एक अच्छी कला ही इंसान को अच्छा कलाकार बनाती है और एक कलाकार बनने के लिए जड़ से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कई बार कलाकारों को सही राह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वे कामयाब नहीं हो पाते। कलाकारों की इसी समस्या का समाधान करने के लिए अंबाला में कलाधार थिएटर एंड आर्ट ग्रुप द्वारा एडवांस्ड लेवल थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रदेशों से आए विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। दरअसल इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है कि कलाकारों का थिएटर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाए और उन्हें समझाया जा सके कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए थिएटर बहुत जरूरी होता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए कलाधार ग्रुप के सदस्य ने बताया कि 20 दिन के लिए इस वर्कशॉप की शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्य रूप से कलाकारों को थिएटर के बारे में सिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सफल होने के लिए थिएटर कितना जरूरी है। इस दौरान कई एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। स्पेशल गेस्ट को बुलाकर लेक्चर दिए जा रहे हैं, जिसमें सभी थिएटर सीखने वाले विद्यार्थी बहुत कुछ सीख पाएंगे। मेरा नाम यश शर्मा है। मैं इस वर्कशॉप में पिछले 2 दिन से आ रहा हूँ और मुझे एक्टिंग के बारे में या थिएटर के बारे में जो चीजें नहीं पता थी वो इस वर्कशॉप में पता लग रही हैं। मुझे पता लग रहा है कि कैसे एक एक्टर को थिएटर की जरूरत है और कैसे हमें कला की जरूरत है। इस वर्कशॉप में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है कि थिएटर किस हिसाब से पहले लोग करते थे, जो लोगों की मेंटालिटी करप्ट हुई वो कैसे हुई, और आजकल जो हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि स्टूडेंट्स के पास एक स्किल होनी चाहिए, एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग हो, वेरी करे। वो मेरे को इस वर्कशॉप में पता लग रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने मुलाना से यहाँ पे आके ये वर्कशॉप लगाने का सोचा। मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं इस वर्कशॉप में। हाँ, इस वर्कशॉप से पहले या 2 दिन इस वर्कशॉप को अटेंड करने से पहले मैं थिएटर के बारे में कुछ और सोचता था, पर अब जब मैंने इस वर्कशॉप में 2 दिन अटेंड करे हैं, जो चीजें थिएटर के बारे में बताई गई हैं वो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं थिएटर के प्रति, या मुझे बहुत क्लियरिटी है मेरे माइंड में कि मुझे आगे थिएटर में या मेरी फील्ड में क्या करना है, कैसे थिएटर की जो नॉलेज है उसको अपनी फील्ड में यूज करना है। ये मेरे को इस वर्कशॉप के पहले 2 दिनों में पता लगा है। आगे अभी बहुत दिन है, बहुत कुछ सीखना है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे को बहुत जो मैंने अब तक पहले सीखा है वो मैं और अच्छे से सीखूंगा। वहीं वर्कशॉप में आए विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और शुरुआत में 2 दिन उन्हें ऐसी चीजें सीखने को मिली जो कभी उन्होंने सोची नहीं थी। आगे भी ये वर्कशॉप 20 दिन तक चलने वाली है। इन दिनों में वो बहुत कुछ सीख पाएंगे और एक अच्छा उज्जवल भविष्य बना पाएंगे। मेरा नाम इंदु शेखर है। मैं कलाधारा थिएटर एंड आर्ट ग्रुप से बात कर रहा हूँ। अभी हम फारूक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 20 दिन की वर्कशॉप लगा रहे हैं थिएटर से रिलेटेड। बेसिकली हम इसमें प्रोफेशनल थिएटर क्या है और उसमें हम कैसे करियर बना सकते हैं उसके बारे में ये यहाँ पर 20 दिन में वर्कशॉप लगाई जा रही है। स्टार्टिंग से लेके कि थिएटर क्या है, एक्टिंग क्या है, एक कैमरा एक्टिंग क्या होती है और थिएटर क्या है बेसिकली, उसके बारे में स्टार्ट करते हुए कि हम जो बच्चे आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से थिएटर लाइन में अपना करियर को चुन सकती है एज अ प्रोफेशन, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो हमारे पास बच्चे हैं वो काफी डिफरेंट कॉलेजेस से हैं और अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग स्ट्रीम से हैं। कोई मास कम्युनिकेशन से, कोई मेडिकल से है, कोई जर्नलिज्म से है, कोई बीए से है। तो सभी बच्चे हैं, कॉलेज से रिलेटेड बच्चे हैं, ये सभी यहाँ पर वर्कशॉप लगा रहे हैं। बेसिकली बच्चे हमारे अंबाला से हैं। अंबाला आप पूरा कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मुलाना हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, और कुछ बच्चे के जो स्टेट हैं वो भी दूसरे हैं, क्योंकि जो मुलाना में कुछ बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी है और स्टेट से भी है। कुछ बंगाल से है, उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा में भी करनाल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, इस तरह से अलग अलग जगह से हमारे पास बच्चे हैं। क्या इस वर्कशॉप का उद्देश्य उन्हें अच्छा भविष्य देना है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका हमारा उद्देश्य है कि प्रोफेशनल थिएटर क्या है। आज की डेट में सबसे मेन जो हमारी समस्या रहती है युवाओं की वो है जॉब, और जॉब के साथ साथ थिएटर। पहले क्या समझा जाता था कि थिएटर जो है उसमें हमें टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें जॉब अलग ढूंढनी है, सीखना अलग है, पर ये हमारी हॉबी एज अ हॉबी लोग करते थे। लेकिन ये जो हम सिखा रहे हैं कि एज अ स्किल, एक स्किल है जिस पर हमारी भारत सरकार भी जोर दे रही है कि युवाओं की स्किल होनी चाहिए, कि थिएटर भी एक स्किल है। तो उस स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाए और इसको हम एज अ प्रोफेशन कैसे अपना सकते हैं, उसको लेकर ये हमारी वर्कशॉप लग रही है। बेसिकली उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे थिएटर कलाकार में, जो से इसको प्रोफेशन बना सकते हैं।
वहीं लेक्चर देने आए गुरु ने बताया कि थिएटर का जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है और आज उन सभी को इस वर्कशॉप के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि एक कलाकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब वो समझेगा और फील करेगा तभी वो शो बहुत अच्छा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भारत सोपोरी और मैं एक्टर, डायरेक्टर और एक ब्रॉडकास्टर हूं। मैं थिएटर के साथ बचपन से ही जुड़ा हूं और साथ में अंबाला में भी पिछले एक दशक से हम एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है वेब थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड, जिसके अंतर्गत हमने तकरीबन 170 बच्चों को, अंबाला और आसपास के बच्चों को मंच प्रदान किया है और तकरीबन 17 या 18 प्लेज हमने किए हैं जो हमने अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, पंजाब में और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी उनका मंचन किया है। और साथ में हमारी संस्था एक सामुदायिक रेडियो भी चलाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 90.0 है। नाम उसका है रेडियो वितस्ता। तो आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज यहाँ पर जो थिएटर वर्कशॉप अंकुर मिश्रा जी कर रहे हैं और मुझे आज आमंत्रण दिया गया कि आप आएं, आप बच्चों से बात करें और उनको मंच के बारे में, थिएटर के बारे में आप बताएं, किस तरीके से उनका मनोबल, किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, कैसे वो अपने स्क्रिप्ट को पढ़ें और कैसे वो अपनी बात को डिलीवर करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, डिलीवर करते हुए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि शब्दों का उच्चारण सही हो। मैं मूलतः कश्मीर से हूं और मैंने स्कूल में उर्दू पढ़ी है, हिंदी तो हमने घर में पढ़ी है, पर मैं मानता हूं कि थिएटर के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिक्शन। खास करके जब हम उर्दू शब्दों का प्रोनाउंस करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, वो सही होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो एक शब्द हम उर्दू में पढ़ते हैं, जरूरत। तो क्योंकि उर्दू में एक शब्द जे है जो कि और किसी भाषा में नहीं है, तो वहां हमें पता है कि यहां पर जरूरत पढ़ना है। तो आमतौर पर अगर हम हिंदी में जो लिखेंगे तो यहां ज्यादातर लोग उसको जरूरत पढ़ते हैं, जो कि एक गलत शब्द है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, शब्द तो गलत नहीं है। मैं बच्चों को हमेशा ये बता देता हूं कि जब वो मंच पे जाएं, उनकी शब्दावली सही होनी चाहिए और अगर उसमें कोई उर्दू भाषी ऑडियंस में है, उसको लगना चाहिए कि इस बच्चे ने मेहनत की है और उसने शब्दों का उच्चारण सही किया है। तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी मैं अपने ग्रुप के बच्चों के साथ भी शेयर करता हूं और आज भी मैंने इनके साथ शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि युवा आज थिएटर के साथ जुड़ रहे हैं और अगर युवा थिएटर के साथ जुड़े हैं तो ही हम देश की समस्याओं को लोगों तक पहुंचा सकेंगे और हम सही दिशा में लोगों को जागृत भी करेंगे और अपने समाज को भी अच्छा बना सकेंगे।